इस मायदे का एक लाजमी नतीजा तो ये है कि पाकिस्तान की जो डिफेंस प्रोडक्शन की इंडस्ट्री है उसने बूस्ट अप होना है। और उसके अंदर चूँकि इस अभी वो बातें आना शुरू हो गई हैं कि सऊदी और पाकिस्तान भी मिलके एक म्यूचुअल फंड बनाएंगे जिसके अंदर दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे और उसके तहत नए हथियार बनाए जाएंगे और नई डेवलपमेंट्स होंगी, R&D की जाएगी। फिर इस मायदे में चूँकि अगले 3-4 महीने में ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि 2-3 मुल्क मज़ीद जो है ना अरब मुल्क शामिल हो जाते हैं, और अगर ये वही सूरत हाल बनती है तो जिस तरीके से अमेरिका की देखें ना, अमेरिका पैसे किससे कमा रहा था? अपनी डिफेंस इंडस्ट्री से कमा रहा था। और वो डिफेंस जितना अमेरिका बनाता था वो कहाँ सेल होती थी? वो सारी मिडिल ईस्ट में सेल होती थी। अब ज़रा इस इक्वेशन को यहाँ पे ले आएँ कि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान का अगर मिडिल ईस्ट के साथ मुआहदा है तो होगा क्या कि पाकिस्तान वहाँ पे ज़ाहिर अपना बना सकता है, बेसिस बना सकता है, उसके अंदर अपना असलार रख सकता है, इस पे तो कोई इतराज़ नहीं है। अब आपके मतलब मिज़ाइल कंट्रोल ट्रीटी जो है उसके मुताबिक कोई मिज़ाइल आप जो है ना वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते जिसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा हो। उधर बना तो सकते हैं, नहीं आप बनाएं और वहाँ रख लें, जैसे अमेरिका ने किया हुआ है ना। अमेरिका ने भी मतलब सऊदीया को कौन सा मिसाइल दिया अमेरिका ने, कतर को कौन सा दिया, लेकिन उनके जितने जो बेसिस हैं अड्डे बनाए और वहाँ पे ला के रखे, इसलिए कि वो ट्रीटी की वायलेशन में नहीं आती। वो अपना अड्डा है, वो अपना अड्डा है। अब पाकिस्तान और मतलब चाइना ने मिलके जो जॉइंट वेंचर में जो चीज़ें बनाई हैं उसको दोनों इस्तेमाल करेंगे, या इंडिया और रशिया ने मिलके ब्राह्मोस मिसाइल बनाया था, दोनों के जॉइंट वेंचर से बना था, तो वो इंडिया भी इस्तेमाल करता है और रशिया तो खैर उसको नहीं इस्तेमाल करता लेकिन इंडिया उसको इस्तेमाल कर रहा है। और वो चूँकि जॉइंट प्रोडक्शन है इसलिए उसके ऊपर कोई जो है ना वो बाउंडिंग जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं होती। तो यहाँ पे इसलिए अब दोनों चीज़ें होनी है, एक तो यहाँ पे R&D होनी है, इस इंडस्ट्री को जो है ना वो बूस्ट मिलेगा। सेकंड वन जो चीज़ है वो है कि जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर है वो भी जॉइंट वेंचर करेंगे इसके अंदर, ताकि पाकिस्तान और चाइना के जो जॉइंट वेंचर में चीज़ें होंगी वो बेसिकली मिडिल ईस्ट में जाएंगी, मार्केट मिल जाएगी वहाँ से। डायरेक्ट चाइना एक्सपोर्ट करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, वो बहुत सारी और भी चीज़ें आ जाएंगी। तो इस रूट से जब जाएगी तो इसके ऊपर कोई टेक्निकली एतराज़ जो है ना वो नहीं किया जा सकता, इसलिए ये कि इसका अल्टीमेट जो है ना वो रिज़ल्ट निकलेगा। सेकंड जो चीज़ है कि देखें जब ये मायदा हुआ है तो इसमें आपकी एक रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी फ़ास्ट मोबिलिटी जो है ना वो ज़रूरी है। फ़ास्ट मोबिलिटी कि आप तेज़ी के साथ जो है ना अपनी फ़ौज को, अपने हथियारों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। अगर मतलब पाकिस्तान से होता है, ज़ाहिर सी बात है कि बड़ी फ़ौज पाकिस्तान के पास ही है, ना सऊदीया के पास है, ना कतर, ना कुवैत, ना किसी भी मुल्क के पास। तो आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप कितनी देर में कहाँ लेके जाते हैं, दुनिया के अंदर जो डिफेंस पैक्ट है वो उसी की बेस के ऊपर चलते हैं। अमेरिका की मतलब सबसे बड़ी जो है ना वो लॉजिस्टिक अमेरिका के पास है, उसके बाद जो है वो रशिया के पास है, फिर चाइना के पास है। तो इस लॉजिस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए भी जो है ना वो 2-3 चीज़ें अगले अरसे में हम देखेंगे कि एक बड़े पैमाने पे जो नेवल अपग्रेडेशन जो है ना वो भी होनी है, और फिर एयरफोर्स में जो लॉजिस्टिक्स जो होती है, हैवी लिफ्टर्स जो हैं जहाज़, वो जो है ना वो आएंगे, बनेंगे, उसकी जो है ना टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफ़र हो सकती है या डेवलप हो सकती है। उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं कि एक मतलब ये है कि ब्राज़ील के साथ उनकी इंडस्ट्री के साथ जो है ना वो एक जॉइंट वेंचर हो सकता है, और एक चाइना के साथ। फिर तीसरी चीज़ जो इसमें आ चुकी है जिसकी ख़बरें खासी हैं और मेरे ख्याल में कुछ अरसे में इसका एक मायदा भी हो जाएगा, वो ये है कि जो टर्किश 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है कान, उसकी प्रोडक्शन लाइन भी पाकिस्तान में आएगी। तो ये मतलब इसका बुनियादी असर तो है उसमें ही, डिफेंस के अंदर ही है, लेकिन ज़ाहिर है इसका फ़ायदा पूरी इकॉनमी को होगा, लोगों को नया रोज़गार मिलेगा, वो पैसे जो है ना वो आपकी इकॉनमी के अंदर जब आएंगे तो उससे फ़ायदा जो है ना हासिल होगा। और यहाँ पे फिर अगला इम्तहान हुकूमत का आता है कि वो जो ये पॉजिटिव होती है उसे लोगों तक कैसे जो है ना मुंतकिल करती है। क्योंकि अब तक तो हमने यही देखा है कि पाकिस्तान हो या जो साउथ एशिया के जितने भी ममालिक हों, वो जो भी काम कर रहे होते हैं उसका जो फ़ायदा है वो आम आदमी को मुंतकिल नहीं होता। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल इंडिया है कि इंडिया ने सस्ता तेल रशिया से लिया, जिसके ऊपर आज सैंक्शंस हैं, जिसके ऊपर अमेरिका ने और अब यूरोपीय यूनियन लगाने जा रही है। उसका नुकसान तो आवाम को पहुंचेगा,
लेकिन जब सस्ता तेल जो है इंडियन रुपीस में उन्हें 20-22 रुपए के हिसाब से रशियन तेल मिल रहा था, तो इंडिया के लोगों को तेल वही 120-130 रुपए जो है ना हो रहा था। चंद कंपनियां कमा रही थी और हुकूमत कमा रही थी। इधर भी तो जजीरे बनते रहे हैं ना। यही जो है ना, मतलब वो जो कोलिशन सपोर्ट फंड था जिसके ऊपर हमने वो किया, तो वो भी आवाम तक कहीं नहीं पहुंचा। वो शौकत अजीज़ की इस्तिलाह में ट्रिकल डाउन नहीं किया, ट्रिकल डाउन नहीं मईशत ने ना, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें जो है ना, इम्पोर्टेंस अब इस चीज़ की है कि कैसे हुकूमत इसको करती है, और अगर इस हुकूमत ने ये काम किया तो फिर जो है ना ये एक देर पा इसका फ़ायदा जो है ना होगा, और ये लोग भी इसके साथ खड़े होंगे। वरना तो ये है कि कुछ अरसा ज़ाहिर है इसका जो चार्म है वो रहेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा, लोग इससे भी मायूस हो जाएंगे।